हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि EIA, नॉट AI। ठीक है, मैं EIA की बात कर रही हूँ। ठीक है, किसी को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि सुनने में जैसा थोड़ा एक जैसा लग रहा है ना। अब देखिए, हमारा जो है पर्यावरण प्रभाव आकलन, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी परियोजना, यानी कि जो भी गवर्नमेंट है कोई भी परियोजना बनाती है, योजनाएं बनाती है, जैसे अब कहीं पे उद्योग लगाना है, चाहे बांध बनाना है, चाहे सड़क निर्माण करना है या खनन, कुछ भी हो, तो क्या करते हैं कि पर्यावरण, उससे पहले पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का पहले से अध्ययन किया जाता है। यानी कि हम कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम जंगल के बीच से सड़क बना दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए भी बाकायदा अच्छे से प्लानिंग की जाती है, इनका सोच विचार किया जाता है कि कहीं हमारे बनाने से कहीं जानवरों को या इन्वायरमेंट पे कोई इम्पेक्ट तो नहीं आने वाला है। ठीक है, या कोई नुकसान तो नहीं पहुंचने वाला है, चाहे वो उद्योग हो गया, चाहे खनन हो गया। अब देखिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सीधा सा मतलब ये है कि पर्यावरण को नुकसान से बचाना। ठीक है, यानी कि इसमें ये सब योजनाओं को देखा जाता है, जैसे कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। EIA का मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण को नुकसान से बचाना, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना, परियोजना शुरू होने से पहले जोखिम को पहचानना। ठीक है, परियोजना शुरू होने से पहले वहाँ पे कौन सी जोखिम आने वाली है उनको पहचानना, बेहतर निर्णय लेने में मदद करना। अब देखिए, EIA की जो प्रोसेस, यानी कि जो प्रक्रिया है वो क्या है। जैसे कि स्क्रीनिंग, फर्स्ट क्या है, स्क्रीनिंग। यह तय करना कि परियोजना के लिए है या नहीं। ठीक है, स्क्रीनिंग ये है। स्कोपिंग क्या होता है कि किन किन पर्यावरणीय पहलुओं का अध्ययन करना है या निर्धारित करना है। प्रभाव का आकलन, यानी कि प्रभाव का आकलन, यानी कि परियोजना के कारण होने वाले संभावित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करना। अब देखिए, फोर्थ है रिपोर्ट तैयार करना, यानी कि सभी निष्कर्षों को एक रिपोर्ट में प्रस्तुत करना। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, प्रस्तुत करना। अब देखिए, फिफ्थ जो है सार्वजनिक सुनवाई, स्थानीय लोगों की राय और सुझाव देना कि जो हम काम कर रहे हैं, कि यानी कि स्थानीय लोग भी उससे संतुष्ट रहें। ठीक है, उनको भी कुछ लाभ मिले। अब ऐसा ना कि लाभ की जगह नुकसान मिले। हमने कोई काम शुरू कर दिया, वहाँ पे हमने उद्योग धंधे जो है शुरू कर दिए, और उससे क्या हो रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ रहा है और कई सारे नुकसान देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, है सिक्स जो है निर्णय, सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी देना या रोकना। निगरानी, परियोजना के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव की लगातार जांच। ठीक, कि जो हमने परियोजना तैयार किया है, बनाया है, उसे पर्यावरणीय प्रभाव का जो है लगातार जांच करते रहना चाहिए कि कहीं उसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। अब देखिए, उदाहरण, अगर कोई फैक्ट्री लगाई जा रही है, उदाहरण के लिए मैंने मतलब देखिए साफ शब्दों में लिखा है, ऐसे कि आपको समझ में आ जाए, पढ़ेंगे तब भी समझ में आ जाएगा आपको, कि अगर कोई फैक्ट्री लगाई जा रही है तो देखा जाएगा कि उससे निकलने वाला धुआं हवा को कितना प्रदूषित करेगा। ठीक है, उसकी जो है हवा में जो उसका पोल्यूशन होगा वो कितना प्रभाव करेगा, क्या है, इन्वायरमेंट को ख़राब करेगा, कितना हो रहा है, हवा में कितना मिश्रित हो रहा है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखा जाता है। अब देखिए, डैम, डैम भी तो बनाते ही हैं, जैसे कि बांध, बांध बनाने से आसपास के जंगल और जीव जंतुओं पर क्या असर पड़ेगा। यानी कि जब हम बांध बना रहे हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, और वहाँ की जैव विविधता को कोई नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, इससे कोई मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। ठीक है,
खास करके पर्यावरण पे तो बिल्कुल नहीं। और जाहिर सी बात है, अगर पेड़ पौधों पे प्रभाव पड़ेगा तो पूरा क्या होगा, हमारे पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा, उससे खराब होगा। ठीक। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।